ट्रांजिटिव रिलेशन, ये लास्ट है, इसके बाद इक्विवेलेंस आएगा और फिर इसके ऊपर एप्लीकेशंस हम लोग क्वेश्चंस देखेंगे। तो ट्रांजिटिव में देखो क्या है, फॉर सेट ए, अगर a कॉमा बी बिलोंग्स टू R एंड b कॉमा सी बिलोंग्स टू R, तो a का भी c से बिलोंग होना चाहिए, a कॉमा सी बिलोंग्स टू R होना चाहिए। मतलब a का b से, b का c से है तो a का भी c से होना चाहिए। तो ट्रांजिटिव में जब क्वेश्चन करेंगे तो कुछ अलग चीज़ें सामने आएगी, वो बहुत ध्यान देना। अभी जो मैं बोल रहा हूँ बस वो सुनो, राइट। फॉर ऑल a कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू a, मतलब a का रिलेशन b से, b का रिलेशन c से, तो a का भी रिलेशन c से होना चाहिए। फॉर ऑल a b c बिलोंग्स टू a। अब क्या करें, एग्जाम्पल, और वही सब दुकानदार ले लेंगे अपन, आई एस आर एस टी, इस बार टी जुड़ जाएगा। तो R 1 कॉमा तो देखो ये 4 रिलेशन मैंने बनाए, अब हमें टिक करना है कि कौन सा कौन कौन कैसे कैसे क्या है, राइट। तो देखो 1 कॉमा 1 2 कॉमा 2 3 कॉमा 3 4 कॉमा 4, आइडेंटिटी तो पक्का है। अगर आइडेंटिटी है तो रिफ्लेक्सिव भी पक्का है, और सिमेट्री बताया था a कॉमा बी हो तो b कॉमा ए, तो ये 1 कॉमा 1 सिमेट्री में आता है, ये सिमेट्री भी है और ये ट्रांजिटिव भी है। अब आप कहोगे सर ट्रांजिटिव में आपने कहा a का b के साथ, b का c के साथ और फिर a का भी c के साथ होना चाहिए, पर वो कब हो, जब ये दोनों साथ दे रखे हो ना, तब हम इसको ढूंढते हैं। अगर ये नहीं, ऐसा नहीं हो तो फिर वो ट्रांजिटिव पक्का है। जैसे अभी और देखो, ये आइडेंटिटी तो नहीं है क्योंकि 4,4 गायब है, साफ दिख रहा है। अब 4,4 गायब है तो पक्का रिफ्लेक्सिव भी नहीं है ना। आइडेंटिटी तो होना ही चाहिए साथ में, फिर एक्स्ट्रा चलेगा, ये रिफ्लेक्सिव के लिए। अब सिमेट्री है क्या, देखो ये तो सब सिमेट्री के लिए, 1 का 2 है तो 2 1, ये सिमेट्री भी है, बिल्कुल सही बात है। अब ये देखना है कि क्या ये ट्रांजिटिव है, क्या ये ट्रांजिटिव है। देखो ट्रांजिटिव के लिए क्या कंडीशन है, 1 का 1 के साथ, यहाँ 2 का 2 के साथ, यहाँ 3 का 3 के साथ। देखो अगर 1 का 1 के साथ है तो यहाँ पे 1 का 2 के साथ है, और फिर उसके बाद 2 का भी 1 के साथ है, मतलब ये कंडीशन फॉलो हो रही है। तो ये भी ट्रांजिटिव है। थर्ड वाला देखो, आइडेंटिटी नहीं है, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्री है। अब देखो ट्रांजिटिव है क्या, देखो ट्रांजिटिव है क्या, 1 का 1 1 2 और 2 1, तो यहाँ से करके देख लो, 1 R1, फिर 1 R2, तो 1 का वापस 2 से भी होना चाहिए, तो वो भी हमारे पास है 1 R2। जब ये 2 होंगे तो तीसरे को ढूंढेंगे, तो तीसरा भी है यहाँ पे। अब वो सेम आ रहा है तो कोई बात नहीं, तो ये ट्रांजिटिव भी है। ये देखो आइडेंटिटी है क्या, नहीं है, रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिमेट्री 1 का 2 2 का 1 कहाँ रहा है, नहीं है। पर क्या ये ट्रांजिटिव है, क्या ये ट्रांजिटिव है, हाँ ये ट्रांजिटिव है। कैसे, अब आप कहोगे सर ये तो फॉलो हुआ ही नहीं। जब ये दोनों दे रखे हो तो हम तीसरा ढूंढेंगे, और तीसरा मिला तो ट्रांजिटिव है, पर अगर दे ही नहीं रखा तो हम ढूंढेंगे नहीं और कह देंगे ट्रांजिटिव है। तो ये एग्जाम्पल से देख लो, ये थोड़ा सा ट्रांजिटिव थोड़ा सा अलग है, पर ये इस तरह से है ट्रांजिटिव की डेफिनेशन। तो ट्रांजिटिव रिलेशन इस तरह से हम लोग समझते हैं। नेक्स्ट आता है इक्विवेलेंस। इक्विवेलेंस के अंदर ये रहता है कि जो
तीनों फॉलो करता है, सिमेट्री, रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव, वो इक्विलेंस है। तो इक्विलेंस के लिए क्या लिखेंगे? फॉलोज सिमेट्री, रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव, ये तीनों जो कर दे वो इक्विलेंस रिलेशन है। अब हम इसकी एक्सरसाइज पर जाते हैं।